हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग दो कॉन्टैक्टर्स में किस तरीके से इंटरलॉकिंग करते हैं और इंटरलॉकिंग करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। हम लोग इंटरलॉकिंग करने के लगभग सभी तरीके आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग इंटरलॉकिंग समझेंगे वो सिर्फ कॉन्टैक्टर्स के लिए ही नहीं होगा, वो रिले के लिए भी होगा। अगर आप लोग दो रिले में इंटरलॉकिंग करना चाहते हो तो आप लोग वहां भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके की इंटरलॉकिंग को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल कुछ भी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप लोग कोर्सेज चेक कर सकते हो और कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जब हम लोग इंटरलॉकिंग की बात करते हैं तो इंटरलॉकिंग में हम लोग जैसे कि आपने देखा होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, या फिर इंडस्ट्री में कहीं पर भी आप लोग जब कंट्रोलिंग कर रहे होते हो तो वहां पे हम लोग कई बार हम लोग लिमिट स्विच को भी इंटरलॉकिंग करते हैं। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं, कॉन्टैक्टर्स में इंटरलॉकिंग डाल देते हैं। कई बार हम लोग रिले में इंटरलॉकिंग डाल देते हैं। इंटरलॉकिंग एक सेफ्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो कि ये मेरे दो कॉन्टैक्टर हैं और इन दोनों कॉन्टैक्टर में मैं ये चाहता हूं कि जब ये वाला मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो तो उस केस में गलती से भी ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे डाल दूंगा इंटरलॉकिंग। तो जब ये ऑन है तो ये गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑपरेटर जानबूझ के भी प्रेस कर देता है पुश बटन को तब भी ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑन नहीं होना चाहिए। और जब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो तब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इनकी जगह पे रिले भी ले सकते हो। ओके, तो इसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग को हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। मैं काफी लेक्चर्स इंटरलॉकिंग के ऊपर बना चुका हूं। अब इंटरलॉकिंग भी आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आपका होता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में आपको कोई भी यहाँ पे कंट्रोलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस टाइप के दो डिवाइसेस चाहिए होंगे। ये आपको लगभग सभी मैन्युफैक्चरर्स के मिल जाएंगे। जिस भी मैन्युफैक्चरर के आप लोग कॉन्टैक्टर्स यूज कर रहे हो सेम मैन्युफैक्चरर के आपको ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इनको आप लोग सेम अपने वेंडर से बोल सकते हो, वो आपको लाके दे देगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सेम मैन्युफैक्चरर के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्टैक्टर्स की जो बनावट होती है वो सभी मैन्युफैक्चरर्स की अलग अलग होती है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं नॉर्मल एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी अगर लगाना चाहूं, मैं ये सीएनसी ब्रांड का अगर स्नाइडर के ऊपर या फिर सीमेंस के ऊपर लगाना चाहूं तो ये प्रॉपर इसकी माउंटिंग बैठेगी नहीं। अब कई बार होता है कि सीमेंस मतलब स्नाइडर और टेलीमैकेनिक के कुछ जो कॉन्टैक्टर्स और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेट हो जाते हैं, बट वही है कि वो फिर दिक्कत देने लगते हैं इन फ्यूचर। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, जिस मैन्युफैक्चरर के आप लोग कॉन्टैक्टर्स वगैरह यूज कर रहे हो उसी मैन्युफैक्चरर के आप लोग एसेसरीज भी यूज करो तो फिर ज्यादा बेटर है। ओके, तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे ये स्लॉट्स। ओके, ये दोनों ही तरफ होते हैं और ये सभी मैन्युफैक्चरर देते हैं। अब इन स्लॉट्स में चाहो तो आप लोग ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हो जहां पे हमको एक्स्ट्रा एनओएनसी मिल जाते हैं। ये मैंने जो ब्लॉक दिखाया है आपको, यहां पर भी क्या है, यहां पर हमको दो एनओ और दो एनसी ये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एक एनओ एक एनसी एक्स्ट्रा हमको कॉन्टैक्टर में ही मिल रहा है। अगर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकता हूं, मैं ऊपर लगा सकता हूं, इसके चाहूं तो मैं साइड में भी लगा सकता हूं, यहां पर भी लगा सकता हूं, मैं यहां पर भी लगा सकता हूं। ओके, तो इन्हीं स्लॉट्स में अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग के जो ये डिवाइसेस हैं इनको हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो पिन है इसको हम लोगों ने यहाँ पे इस खांचे में बैठाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बैठा देना है। उसके बाद यहां पर भी ये वाली जो पिन है इसको हम लोगों ने यहां पर बैठा देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये बैठ गया हम लोगों का। उसके बाद ये जो नीचे में मतलब दूसरा वाला जो हिस्सा है इसको हम लोगों ने नीचे से इस तरीके से सेट कर देना है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। अब ये हम लोगों की यहाँ पे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो गई। अब अगर मैं मान के चलो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन है, अब अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को मैनुअल प्रेस करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा मैनुअल प्रेस नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग काम कर रही है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन कर दूं और उसके बाद मैं इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहूं तो ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हम लोगों की मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों ही कॉन्टैक्टर्स को मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूं। ओके, तो ये दोनों कॉन्टैक्टर हम लोगों के यहाँ पे माउंट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो इंटरलॉकिंग में एक तो मेथड आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं दो कॉन्टैक्टर्स की, चाहे आप लोग स्टार डेल्टा बना लो, चाहे आप लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बना लो, या फिर चाहे आप लोग दो ड्यूअल स्टार्टर हैं और मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपके दो से ज्यादा ड्यूअल स्टार्टर है या फिर दो से ज्यादा कॉन्टैक्टर्स अगर आप लोगों ने लगा रखे हैं और आप चाहते हो कि भाई एक बार में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो, तो वहां पर भी आप लोग यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर सकते हो। तो वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, मान के चलो ये वाला कॉन्टैक्टर अगर मुझे ऑन करना है तो इस वाले कॉन्टैक्टर को मैं इस वाले कॉन्टैक्टर की एनसी से ऑन करूंगा, क्योंकि जब ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन होगा तो इसकी जो एनसी है वो एनओ बन जाएगा। तो इसके एनओ होते ही ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक बार में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होता है। सेम इसी तरीके से ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले कॉन्टैक्टर की एनसी से हम लोग ऑन कर लेंगे। तो ये तो है हम लोगों का एक मेथड जिसको हम लोग ज्यादातर स्टार डेल्टा स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, इनमें हम लोग यूज कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से यहाँ पे कंट्रोलिंग करता हूं और ये जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग है ये मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूं। उसके बाद मैं फिर आपको कनेक्शन यहाँ पे समझाता हूं, क्योंकि मैं कनेक्शन ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को इस टाइप के समझा चुका हूं। तो यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन जल्दी से कर देता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसकी कंट्रोलिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे आपको इतनी सारी वायर कनेक्ट होते हुए दिख रही होंगी तो आपको थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा आपको तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने सबसे पहले किया क्या है, जब हम लोग एक ड्यूअल स्टार्टर का यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या फिर एक कॉन्टैक्टर के जब हम लोग कनेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सिंपली एक एनसी पुश बटन लेते हैं। ठीक है, एक एनसी पुश बटन के सीरीज में हम लोग एक एनओ पुश बटन को कनेक्ट करते हैं और उस एनओ पुश बटन के आउटपुट से हम लोग सीधा कॉन्टैक्टर के A1 पे सप्लाई दे देते हैं। इसी तरीके से मान के चलो कि ये दोनों ही कॉन्टैक्टर में हम लोगों ने वायरिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या काम किया हुआ है हम लोगों ने, ये एनसी पुश बटन पे हम लोगों ने इनपुट लिया, आउटपुट ले करके उसके बाद इन दोनों ही एनओ पुश बटन में हम लोगों ने क्या काम किया, इस तरीके से लूप बना दिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही एनओ पुश बटन के इनपुट में हम लोगों ने सप्लाई दे दी। उसके बाद अब हमको इस वाले पुश बटन से ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस एनओ पुश बटन के आउटपुट से जो वायर निकलेगी वो इस वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पे जाएगी और एनसी के आउटपुट से निकल के फिर इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग नहीं करनी होती तो हम लोग क्या काम करते, इस वाले जो एनओ पुश बटन है इसके एनओ एलिमेंट के आउटपुट से वायर लेते और सीधा ही इसके A1 पे दे देते इस वाले कॉन्टैक्टर के। सेम इस वाले एनओ पुश बटन को हम लोगों ने इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए रखा हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले एनओ पुश बटन का जो एलिमेंट है इसके आउटपुट से वायर हम लोगों ने इस वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पे कनेक्ट की हुई है और यहां से आउटपुट निकाल करके हम लोगों ने इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे दे दी है। बाकी की जो वायर है वो होल्डिंग की है, होल्डिंग वायर हम लोगों ने यहां से ली हुई है इस वाले एनओ पुश बटन के इनपुट से। चाहो तो आप लोग यहां से भी ले सकते थे, हम लोग वैसे यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे, सिर्फ यहां से नहीं लेंगे। ठीक है, इन तीनों ही टर्मिनल में से कहीं से भी हम लोग ले सकते थे, तो हम लोगों ने यहां से ले ली। उसके बाद यहां पे गई है ये वायर एनओ टर्मिनल पे, उसके बाद यहाँ पे लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद एनओ के आउटपुट से हम लोगों ने क्या काम किया, इसके A1 पे दे दी, यहां से इसके A1 पे दे दी। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूं, ये न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया, लूप बना दिया। अब मैं इस वाले एनओ पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूं, ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया। अब ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कहां से हुआ, ये देखो, ये यहाँ पे सप्लाई जारी होगी इसकी। ठीक है, ये देखो यहां से गया। अब मैं मान के चलो इसको ऑफ कर देता हूं, या फिर इस वाले को अगर मैं ऑन कर देता हूं, वैसे तो ये पहले बात तो होगा ही नहीं ऑन। ठीक है, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूं। तो जैसे हम लोगों ने इसको ऑफ किया तो ये देखो, ठीक है, पावर आ रही है और जा रही है। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं अब इस वाले एनओ पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अब मैं अगर इसको प्रेस करूंगा तो ये वाला मेरा ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इसकी एनसी यूज की हुई है और अब ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन हुआ
तो उस केस में इसकी जो एनसी थी वो एनओ बन गई, सप्लाई उसने काट दी। ठीक है, अब ये मेरा ऑन नहीं होगा। अब अगर मैं इसको मैनुअल ऑन करता हूं तो पहली बात तो यहाँ पे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग लगी हुई है, तो ये मैनुअल भी ऑन नहीं होगा अभी तो। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। अब अगर इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो जाएगा। एक तो तरीका होता है ये वाला कि हम लोग इस तरीके से इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। अब एक और तरीका होता है, उसको हम लोग अब समझ लेते हैं। पहले मैं ये सारी वायरिंग यहाँ पे खोल लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। या फिर यहाँ पे देखो दूसरा तरीका क्या है कि ये जो हम लोगों के एनओ पुश बटन लगे हुए हैं, इन दोनों ही एनओ पुश बटन के यहाँ पे, ठीक है, आप लोग जब एनओ पुश बटन को यूज करते हो तो आप लोग उसके पीछे एनओ एलिमेंट लगाते हो। ठीक है, जब आप लोग इंटरलॉकिंग करने के लिए जाओ तो वहां पे आप लोग एक और एनसी एलिमेंट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही एनओ पुश बटन में एक एनओ और एक एनसी लगा रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए या फिर इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहां से सप्लाई लेंगे, या फिर जो हमारी वायर यहां से जा रही है ना, यहां से इस वाले कॉन्टैक्टर में जा रही है, हम लोग सीधा क्या काम करेंगे, यहां से पहले इसकी एनसी में देंगे, उसके बाद आउटपुट लेंगे और फिर हम लोग कॉइल में देंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे पहले चलो वायरिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूं। और यहाँ पे देखिए एक इंटरलॉकिंग का तरीका ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे ये जो वायर है यानी कि इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसी वाले एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन इस वाले एनओ पुश बटन के आउटपुट से हम लोगों ने यहाँ से देखो एक वायर ली और इस एनसी पुश बटन को दी और उसके बाद यहाँ से फिर लेकर के कॉन्टैक्टर को दे दी। सेम इसी तरीके से जो ये वाला कॉन्टैक्टर है इसको ऑन करने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, इस वाले पुश बटन के एनसी एलिमेंट से हम लोगों ने इसके आउटपुट से वायर ली हुई है और इस वाले एनओ पुश बटन के यहाँ पे आउटपुट से हम लोगों ने एक वायर ली और इस वाले एनसी एलिमेंट के इनपुट पे दी और आउटपुट से लेकर के इस वाले कॉन्टैक्टर को दे दी। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लोग एनओ पुश बटन की भी इंटरलॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अगर इस वाले एनओ पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा। अगर मान के चलो मैं इन दोनों ही पुश बटन को एक साथ ऑन कर देता हूँ, ये एक साथ हुआ नहीं, मान के चलो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक साथ ऑन कर देता हूँ, ये एक साथ मैंने ऑन कर दिया लेकिन कोई सा भी ऑन नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने एनसी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर एक को छोड़ दूंगा तो हम लोगों का जो एनओ पुश बटन प्रेस रह गया था वो हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो है उनको कर सकते हो, ताकि इंटरलॉकिंग एक सेफ्टी होती है जिससे कि हम लोग अपने आउटपुट को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भाई वो किसी भी ऐसे कंडीशन में जब कॉन्टैक्टर्स में फॉल्ट हो जाए या रिले में कोई फॉल्ट हो जाए, उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट लोड जो है वो सेफ रहना चाहिए। या फिर अगर मान लो ऑपरेटर गलती से या जानबूझ करके भी अगर इस तरीके की हरकत करता है कि भाई मोटर मान के चलो फॉरवर्ड में चल रही है और उसको रिवर्स में चलाने की कोशिश करता है तो वो ना चले और गलती से भी ना चले। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी तरीके समझ में आए होंगे। जो मैंने आप लोगों को ये लास्ट वाली इंटरलॉकिंग समझाई पुश बटन्स में, ये इंटरलॉकिंग हम लोग लिमिट स्विच में भी करते हैं कई बार ड्रिल मशीनों में। ठीक है, बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं, रियली काफी मोटिवेट होते हैं हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ करके। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।